वेलकम टू राखी ठाकुर ब्लॉग। और आज हम लोग आए थे कोर्ट की हो चुकी है डेट। हमारे सड़े गले जो ऊपर किराए पे आए हुए हैं गंदे लोग, बिया वाली जैसी बढ़िया कॉलोनी है, उन लोगों की है ये देन। पैसा हड़पने की मैं नहीं दूंगी रुपया भी। बच गए आज हम। चलो जी मैम। अब जो है मैं जाऊंगी घर। मैम कोई फोन भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, अभी मैंने बाहर से ही करवा लिया। आप लोगों को रिस्पॉन्स दिवाली पार्टी है तो उसकी तैयारी करनी है, घर जाके तैयार भी होना, वाइट कपड़े पहनने हैं। तन वगैरह मेरी गाड़ी में भी ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, वही मेरे सही में दाग बड़ा दिखने लगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं घर आ चुकी हूँ और थोड़ा मैं तैयार हो चुकी हूँ और आज मैंने लगाई है ऑरेंज लिपस्टिक। तो मुझे ठीक ठीक लग रही है, सो और आज मेरे काशी का फास्ट है और शक्ल भी आज अजीब सी लग रही है थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। और अभी मैं रेडी होंगी, तो मेकअप कर चुकी हूँ और मुझे वाइट ड्रेस पहननी है और गीता प्रेस कर चुकी है। तो और बहुत थक गई हूँ और कोर्ट गई थी मैं, मेरी कोर्ट डेट थी एक्चुअली। मैं हमारे जब पहले रेखा रहती थी टॉप फ्लोर पे, तो रेखा रहती थी टॉप फ्लोर पे, तो रेखा ने जब बेचा तो वो कोई सुल्तानपुर एक यहाँ पर है एरिया, वहाँ से एक लेडी आई मीना गुप्ता, उसने ये मकान ऊपर का फ्लोर ख़रीदा था। तो उसने ख़रीदा तो वो आते ही वो लोग कुछ डिफरेंट ही लोग थे, तो उसने मतलब कि हर किसी से उसके आए दिन लड़ाई होना, कोर्ट केसेस होना। रेखा के भी 3 लाख रुपए उसने नहीं दिए थे, तो उल्टा उन पर केस कर दिया था। तो मुझे भी कहीं ना कहीं वो परेशान करने लगी। मुझे क्या, बेचारे कॉपी भैया रहते होते इधर से मकान ही बेच के चले गए डर के मारे। मतलब कि समझ लो वो यहाँ जैसे लोग रहते ना वो डिफरेंट थी। वो जहाँ से कहाँ से आई है, उसका क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है भगवान जाने, लेकिन उसकी हरकतों से सबको पता चल गया कि उसका क्या बैकग्राउंड है। तो वो इतना तो गंदा मतलब कि बोलती है, गाली गलौज, उसका जो वो है वो अच्छा नहीं है। मतलब कि वो सीधा गालियाँ देती है, वो सीधा लड़ाई करती है। और जो है तो मतलब कि मैं आपको क्या क्या ही बताऊं, बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। वो कितनी बड़ी मतलब कि आप उसको लेडी गुंडा कह सकते हो, गुंडी है एक नंबर की। और वो अपना नाम तो लगाती मीना गुप्ता, बट वो गुप्ता कहीं से नहीं दिखेगी आपको। उसकी हरकतें तो ऐसी है, वो किसी भी उसमें नहीं आ सकती है। मतलब कि मेरी इतनी लंबी लाइफ हो गई, मैंने इतना गंदा इंसान, इतना बुरा खाली वही बुरी नहीं, उस सेम उसके ही नक्शे कदम पे उसके बच्चे भी चलते हैं। उसको ये नहीं बताते सही गलत क्या है। तो जो है उसने जो है कितना सारे लोगों पे केस कर रखा है। हमारे भी, मेरे जो भी जितने भी रिश्तेदार, मेरी बहन ने, मेरे जीजे, जितना सब क्या नाम डाल रखा है उसने, हमारे पर केस किया हुआ है। तो ऐसे लोग गए, सबको बहुत जगह मिल सकते हैं। और एक उसने ऊपर ना उसने एक गुंडों का वो बसा दिया समझो। उसने अपनी छत पे भी ना एक वकील है जो उसके सारे केस लड़ता है। तो इसने मुझे अपने आप से भी बताया था कि मैं ना सुल्तानपुरी में रहती थी और मेरे पास गरीब लोग आते थे, 5,000 रुपये दे दो ब्याज पे, 2,000 दे दो, 500 रुपया दे दो। तो मैं उनको जैसे ब्याज पे पैसा देती थी, फिर वो मेरे को नहीं भर पाते थे। हाँ, जा रही हूँ, बस तैयार हो रही हूँ, धन्यवाद। नहीं भर पाते थे तो फिर जो है नहीं भर पाते थे तो फिर वो क्या करती थी, कहती मैं ना उनकी छत हड़प लेती थी, फिर मैं उनकी छत अपने नाम लिखवा लेती थी। फिर उस छत पे कहती थी मैं अपना 10-20 हज़ार, उस टाइम पे इतने में बन जाता था, 50 हज़ार में भी कमरे डल जाते थे। तो कितना मकान पता है आपको, 25-25 गज के मकानों पे फिर ऊपर छत कब्जा करके फिर उस पर कमरा उमरा डाल के आगे वो बेच देती थी। ऐसे करके इसने पैसा बना लिया और वहाँ से इसने हमारे इधर खरीद लिया। और फिर जो है खरीद लिया, लेकिन मैं क्या बोलूँ भाई, बोलते भी होता है कि। और फिर इसने ऊपर अपनी जो इसने टॉप फ्लोर था
तो छत पे इसके फिर केसेस बहुत हैं, ये लोगों पे केस भी डाल देती है। इसने एक ही वकील रखा, उस वकील को ऊपर छत दे दी। पहले तो सुनने में इसने किराए पे दे दी, छत पे एक कमरा डाला हुआ था। धीरे धीरे इसने गुंडागर्दी से और भी आगे भी छज्जा बढ़ा लिया और ऊपर कमरे और डाल दिए, और हमारी टैंकियाँ वैंकियाँ रखी, हमारी टैंकियों की पूरे वॉल्व खराब बंद कर दी है इसने। डायरेक्ट वो है, अगर हमें कोई भी नल चेंज करना होता है तो हमें पूरा पानी ख़त्म करके तब इसने वॉल्व भी हटा दिया। और ऊपर जाने में जो है ना कोई सीढ़ी, इतनी चौथे फ्लोर पे कौन लेके जाएगा, जो सीढ़ी वीढ़ी भी सब अंदर रख देते हैं, ऊपर चढ़ने में देते हैं, दरवाज़ा भी नहीं खोलते, और खोलते हैं तो अगर आप जैसे मैं चल जाऊँगी। इतना गंदा वकील इसने रखा है, पता नहीं कौन से गांव से आया है, इतना थर्ड क्लास, इतना गंदे तरीके से वो देखता था। पहले तो रास्ता भी रोकता था, और ये बात पूरी मियाँ वाली में पता था, जैसे इसने परेशान करने के लिए लाई थी ये। और सुनने में आया था इसका कि ये पूरा मतलब कि ऐसा भी सुनने में आया था कि इसके साथ कुछ बिल्डर्स मिले हुए हैं, ये ऐसे आई है। फिर सुनने में आया था कि ये इसलिए यहाँ पर आई है कि सब अमीर लोग हैं, उन पे केस कस करके पैसा ले, थर्ड पे डिमांड करे। तो इसने ओपी भैया के ऊपर से लड़ाई करी थी, तो उनसे भी पैसा डिमांड करे, तो यहाँ से मकान ही बेच के चले गए। फिर रेखा रो पे भी इसने पैसा ले भी लिया केस करके, और ये हम मेरे से भी यही उम्मीद लगा के बैठे। लेकिन मैं चाहे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दे आऊँगी, मैं नहीं दूंगी इसको 1 रुपया भी, मैं आगे तक लड़ती रहूँगी। तो 1 मिनट होल्ड करो गैस। फिर क्या, अब मैं क्या ही बोल रही थी, मैं आपको इसकी स्टोरी पूरी बताऊंगी किसी दिन, आप हैरान हो जाओगे। क्या क्या किया ना, क्या क्या मैं कहती हूँ कि मेरा इतना बड़ा जीवन हो गया, इतने मतलब कि कुछ देखा होगा, लेकिन मैंने इतना इतना नीच नीच से नीच आदमी कभी भी नहीं देखा, ऐसा परिवार। और वो जो इसने किराए पे ऊपर दिया कि इसने उस कमरे को भगवान जाने बेच डाला, क्या क्या मुझे नहीं पता। और एक साइड पे इसने एक और को भी दे रखा है, तो इसके स्पॉट में है वो, इसका जो पूरा ग्रुप है। तो वो वकील, उसकी बीवी, ये सब मिलकर मतलब कि पूरी बिल्डिंग में पीछे पड़े रहते थे, पूरी खाली करा ली थी इसने। मैं तो नहीं गई, पहले तो एक बार मैं जा रही थी, मेरी फ्रेंड्स ने बोला तू यहाँ रह ले, तू वहाँ रह ले, मेरे घर रह ले, कोई कहता उधर रह ले, कोई कहता इधर रह ले। तो फिर एक दिन मन में आया, यार ये 3 साल हुए हैं यहाँ पर, इसने मेरा जीना आराम कर दिया, मैं तो 30 साल से रह रही हूँ, ऐसे भागूंगी, हो सकता है इससे भी गंदे आगे लोग मिल जाए, तो मैं नहीं गई। और आप ये देख लो, अभी पूरी मियाँ वाली मेरी है, मेरे स्पोर्ट में है, ये अकेली ने नाक में दम किया हुआ है। तो आप ये सोचो कि ये कितनी गंदी औरत होगी और कहाँ तक। सच में गंदे और नंगे लोगों से हम सामना नहीं कर सकते। चलो गाइज, अब मैं करूँ अपनी होली पार्टी की तैयारी। वाइट कपड़े पहनूं, मेकअप मेरा हो चुका है डन। वैसे मेरा मन नहीं था मेकअप करने का, पर गीता ने बोला कर लो, तो मैं चेंज करूं कपड़े। हाँ, कैसी शक्ल लग रही है, अजीब सी। हाँ, बाय बाय, चलता ब्रेक के। लो जी, मैं हो चुकी हूँ रेडी, और वाइट ड्रेस पहन ली, और जो है अब बस गीता जा रही है चेंज करने, और फिर गीता भी साथ जाएगी। गीता यहाँ पे क्या करेगी, गीता भी होली पार्टी देख लेगी, एंजॉय कर लेगी, इतना बड़ा फेस्टिवल है। और सेकेंडली जो है अपना अच्छा ही लगेगा उसको भी, है ना। और जो है गाइज, ये मेरा तिलक लगा हुआ है, आज एकादशी का फास्ट है। मेरी फ्रेंड मिली थी नीलम, उसको लग रहा था मेरी लिपस्टिक लगी हुई है, वो पहुँच रही थी, तो कंटेस्ट भी लगाया है तिलक, और सही है इतना, इससे ज़्यादा और क्या ही करेंगे, मेकअप बहुत है। अब मैं सोचूं एक रील बना लूँ एक आधी। आपको रील का बताऊँ क्या होता है, रील में मैं ना पहले मेरी ओपन थी सबके लिए, अभी भी ओपन है मेरी रील इंस्टा। तो क्या है कि मेरे खुद के ही कम से कम 100-150, फिर भी लोगों को मेरी पता है इंस्टा आई डी, और वो देखते भी हैं, और कभी कभी उनसे गलती से लाइक भी हो जाता है, या स्टोरी वो मेरी देख लेती, तो मुझे पता है। लेकिन मेरी खुद की फ्रेंड्स मुझे लाइक नहीं करते हैं मेरी एक भी रील को। और जबकि एक हमारी फ्रेंड है सिमरन, वो भी मिली है सबसे, मैं देखती हूँ उनमें हमारी ही मियाँ वाली की 40-50 लेडीज़ ने लाइक किया होता है।
मे भी मेरे में ही कमी होगी, मैं ही उनसे अच्छा नहीं बोलती होंगी जो मुझे लाइक नहीं करते। तो और मेरी खुद की भी बहुत सारी फ्रेंड्स मुझे लाइक नहीं करती थी और दूसरों को लाइक करती थी, तो मैंने कितनों को तो फिर हटा ही दिया। मन टूटता है, बुरा लगता है, ठीक है। और जो मेरे लाइक आते हैं ना किसी रील पे, चाहे 50 आए, चाहे 20 आए, चाहे 100 आए, चाहे 500 आए, वो मेरे मेरे फॉलोअर्स के होते हैं जो मुझे जानते भी नहीं है और जिनके लिए मैं अपना पूरा दिन देती हूँ ना, अपना सर्वस्व देती हूँ, वो मुझे एक लाइक भी नहीं देते। उससे सबकी मन की स्थिति पता चलती है। और जो फ्रेंड्स हैं जो अननोन है, जो मुझे जानते भी नहीं, उनके 500 और पहले तो मेरे हज़ारों में लाइक आते थे, हज़ारों में, 13,000, 23,000, 50,000, 226,000 ऐसे। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों की वजह से जो है ये लाइक है। एक भी लाइक मेरे खुद अपनों का नहीं है, ये सच्चाई है। और मुझे आज पता चलता है, अर्चना पाठक बोलती थी, अस्मिता बोलती थी कि भाई खुद के फ्रेंड्स लाइक नहीं करते खुद के, तो मुझे समझ नहीं आता था यार ये क्या करें। हाँ, इनको लगता है हम कहीं एक्टर्स ना बन जाए, हम कहीं हिट ना हो जाए, तो मुझे उनकी बात समझ नहीं आती थी। पर आज समझ आती है कि भाई इतनी जलन भावना सबके मन में है। कोई बात नहीं, मेरे को कौन सा इस उम्र में कोई हीरो या हीरोइन बनना है, पर अच्छा लगता है। इससे हमें एक हमें बूस्ट होते हैं हमारा, और लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमारी एक्टिंग अच्छी है, या हम अपने फ्रेंड्स को अच्छे लगे होंगे जो लाइक को आए। जब लोग सुन, समझो हम कुछ बोल रहे हैं, लोग सुन नहीं रहे, सो रहे हैं, तो भी हमसे नहीं बोला जाएगा। एनर्जी मिलती है सामने वाले के, पॉजिटिविटी जो होती है वो हमारे अंदर आती है। चलो, आज तो बड़े बड़े सीरियस मैटर्स पे बात हो गई है। चलो फ्रेंड्स, अब टाइम हो रहा है, मैं भी जाऊँ। कितने बज गए हैं? 2:45 हो गए हैं। 3 बजे तक तो मुझे वहाँ पहुँचना ही चाहिए। चलो फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलो जी, आ चुकी हूँ मैं पार्टी में, आपको दिखाती हूँ अभी हमारे डेकोरेशन। अभी सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, अभी हमारी कलेक्शन हो रही है, तंबोला टिकट्स बांटी जा रही है। यहाँ पे जो आएगा उसको ये कैब दी जाएगी। और ये हमारे पानी वगैरह है, और ये हमारे अभी कुछ गेस्ट आ चुके हैं, ये सब बैठे हैं, और ये सब देखो ममता डेकोरेशन करके गई है। क्यों बैठे चुपचाप? गेम स्टार्ट हो गई है, गेम स्टार्ट हो चुकी है। रिवॉर्ड रिवॉर्ड होता है, इसमें प्लीज वैल्यू करें और क्लैप करें इन दोनों के लिए। फोन कर लो, एक कभी नोट दे दोगे क्या? व्हाट कलर यू वांट, कलर यू वांट। ये कैट देखो, ये यही रहती है। लेट्स सी हु इज द लकी वन। पिंक। बहुत अच्छा। ये डेकोरेशन क्यों है, वहाँ भी क्यों है? फर्स्ट गेम अनाउंस कर रही हूँ। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो थोड़े से डिफरेंट है, इसलिए प्लीज ध्यान से गेम को सुनना, नहीं तो मिस हो जाएंगे। तो हमारा भैया गरम गरम वड़ा बन रहा है, गरम गरम अभी डोसा बनेगा लाइव लाइव। हमारा भैया इडली वड़ा डोसा बनेगा। भैया ये सांबर वाला वड़ा है ना? और यहाँ गेम्स चल रही है, अभी गाने बाद में चलेंगे। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राखी ठाकुर चैनल व्लॉग। Today we enjoyed a lot. We are having a होली पार्टी और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। पर इतना टायर्ड हो गई, पैर दुख रहे हैं। आपको बताया था सुबह मैं कोर्ट गई थी, उसके बाद 1 घंटे के अंदर अंदर तैयार होके जो है मैं होली पार्टी में भी, आप लगा लो मुझे, मतलब कि 9 बजे घर आई हूँ। अब मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुँह धो लिया, कपड़े चेंज कर लिए। अब जो है मैं सोने की तैयारी करूँ। सोऊंगी तो नहीं, बहुत थक गई हूँ, नींद तो नहीं आने वाली, लेट आएगी 11 बजे तक तो, बट ब्लॉग तो डाल दूँ। और आज तो मेरा एकादशी का फास्ट भी है,
तो मैं रेखा के उधर ही बनवा के खा लिया था व्रत का, आलू वगैरह। चलो गाइस, मिलते हैं अब कल ब्रेक के बाद। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।